दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पार को मजबूत कैसे करते हैं आइए। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा कि कैन नॉट ट्रीट चाइल्ड एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते हैं, ट्रीट मतलब मान सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। एक बच्चे को किस रूप में आप नहीं मान सकते हैं, या किस रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, किस रूप में जैसे ए मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है अचल संपत्ति कहते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको चल संपत्ति कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बच्चे को क्या है चल संपत्ति के रूप में हम नहीं मान सकते हैं। कैन नॉट ट्रीट मतलब उसके साथ एक चल संपत्ति के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं उसको। अब देखिए न्यूज़ क्या क्या कह रही है न्यूज़ इसमें। न्यूज़ ये कह रही है कि टॉप कोर्ट ने क्या किया डिलीवर्ड मीन्स होता है देना। इट्स वर्डिक्ट मीन्स अपने निर्णय को इन केस मतलब एक केस में। और वो केस किससे संबंधित था? वो केस था पर्टेनिंग मीन्स होता है संबंधित होना टू कस्टडी ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। मतलब एक बच्ची है उसकी जो कस्टडी उसके रख रखाव से संबंधित एक केस था। तो उसमें कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। हु इज एजेड मतलब हु का जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बच्ची के लिए आया है। एज्ड 2 years एंड 7 month मतलब जिसकी उम्र क्या है 2 वर्ष और 7 महीने है। हर मदर उसकी माता हैड डाइड मतलब मर गई थी। एंड अननेचुरल डेथ मतलब अप्राकृतिक मृत्यु में उसकी माता जो है मर गई थी उसकी मम्मी इन दिसंबर 22 में। शी इज प्रेजेंटली मतलब वो वर्तमान में इन कस्टडी ऑफ हर मैटरनल आंट। देखिए यहाँ पे मैटरनल आंट का मीन्स होता है मामा। मतलब वो लड़की जो थी वर्तमान में क्या अपने मामा के जो थे कस्टडी में थी, अपनी मामा के कब्जे में थी प्रेजेंटली मीन्स होता है वर्तमान में। और एक रिट क्यों दाखिल किया गया था? अब देखिए यहाँ पे जो रिट है क्या कोर्ट क्या कह रही है। टॉप कोर्ट मतलब द कोर्ट ने द कोर्ट डीलिंग मीन्स होता है निपटान करते हुए मतलब किसी भी मामला को सुलझाते हुए विथ इशू ऑफ हाइबियस कार्पस। अब देखिए यहाँ पे हाइबियस कार्पस एक शब्द आया है। तो हाइबियस कार्पस मीन्स होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है एक तरह से किसी व्यक्ति को अगर मतलब हिरासत में लिया गया है तो उसको जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण हाइबियस कार्पस कहते हैं मतलब सशरीर जज के सामने प्रस्तुत करना उसको क्या है हाइबियस कार्पस है। मतलब कोर्ट डीलिंग विथ इश्यू ऑफ हाइबियस कार्पस रिगार्डिंग मतलब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मुद्दा है संबंधित है एक बच्ची से माइनर से। काइंड नॉट डीलिंग मतलब कह रहा है कि एक बच्ची से संबंधित हाइबियस कार्पस से का मुद्दा को सुलझाते हुए चाहे उसका समाधान करते हुए कोर्ट ने कहा कि कैन नॉट ट्रीट मतलब हम ट्रीट नहीं कर सकते एक चाइल्ड को मतलब एक बच्चे को एक चल संपत्ति के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र देयर कस्टडी और उसके कस्टडी है जो उसके जो रख रखाव है उसको बदल भी नहीं दे सकते विदाउट इवन कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कस्टडी ऑन देम। मतलब क्या है कि विदाउट इवन यद्यपि लिखा है कि बिना ये विचार किए हुए विदाउट इवन कंसिडरिंग मतलब बिना विचार किए हुए द इम्पैक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ कस्टडी मतलब जो बच्ची जिसके व्यक्ति की कस्टडी में है उस कस्टडी का जो डिस्टर्बेंस है उसका प्रभाव जो पड़ रहा उस प्रभाव पर बिना विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम उस बच्ची को क्या है एक मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं ऑन देम। ऑन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी फ्राइडे के दिन। हाइबियस कार्पर पेटिशन जो हाइबियस कार्पस पेटिशन है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो जो क्या कहते हैं पेटिशन में याचिका है। पेटिशन मीन्स होता है याचिका।
इज फाइल्ड मतलब फाइल की गई गई है। सीकिंग मतलब यार मांग करते हुए, सीकिंग मीन्स होता है मांग करते हुए। दिशा निर्देश का मांग करते हुए किसकी, टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ए पर्सन, मतलब एक व्यक्ति को क्या करें, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसकी मतलब दिशा निर्देश ये इसी दिशा निर्देश को मांग कर रहे थे। और वो व्यक्ति क्या, हु इज मिसिंग और हैज बीन एलिजिबली डिटेन्ड। अब देखिए यहाँ पे डिटेन आया है, तो डिटेन मतलब किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में रखना, वो डिटेन कहता है। डिटेन जैसे मतलब कोई अपराधी रहता है तो उसको कब्जे में कर लिया जाता है, तो वहाँ पे डिटेन कहा जाता है। तो ये मामला कह रहा है कि किसी कोई व्यक्ति अगर गायब हो गया है या इलीगली रूप से क्या है डिटेन, उसको डिटेन किया गया है, कब्जे में रखा गया, तो उस व्यक्ति को क्या है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। बिफोर कोर्ट मतलब उस व्यक्ति के, इसके लिए ये याचिका दाखिल की गई है। द बेंच जस्टिस A S O खां, और जो पीठ है बेंच, बेंच मीन्स पीठ है, न्यायाधीश S O ओखा एंड A G मसीह, इन्हें कहा क्या कि सच इशू कैन नॉट बी डिसाइडेड मैकेनिकली। कह रहा है कि जो इस तरह के जो इशू हैं, जो बच्ची को ट्रांसफ़र करने का जो मामला है, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्या है तकनीकी रूप से। एंड द कोर्ट हैज़ टू एक्ट एक्ट बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन। और कोर्ट को हैज़ टू एक्ट, अब देखिए यहाँ पे हैज़ टू एक्ट आया है, मतलब कोर्ट को करना पड़ता है, क्या है बेस्ड ऑन जो मानवीय विचारधारा, जो मानवीय कंसिडरेशन है उस पर आधारित है, जो एक्ट है जो कार्य है उसको करना पड़ता है। यानी कि इसमें कोर्ट को क्या है मानवता को भी देखना पड़ता है। बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियंस मीन्स होता है मानवता, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, मानवीय जो जो मानव को प्रेम करने वाला, यानी कि मानव के पक्ष में जो कुछ करने वाला है उसे ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी जैसे कहते हैं। हैज टू मतलब करना पड़ता है। व्हेन द कोर्ट डील्स विद, जब कोर्ट ने इश्यू ऑफ हाइबियस कार्पस, मत कोर्ट ने डील करती है, डील क्या है जो मुद्दा, उस मुद्दे कौन सा मुद्दा था, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुद्दा था। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुद्दा संबंधित है किससे, एक माइनर से। द कोर्ट ने कैन नॉट ट्रीट द चाइल्ड एज ए मूवेबल पार्ट, कोर्ट ने कहा कि बच्ची को क्या है एक मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एंड नाइन ट्रांसफ़र द कस्टडी, मतलब उसके जो कस्टडी है, जो उसके रख रखाव है, उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इवेंट कंसिडरिंग मतलब उस जो कस्टडी है, उस कस्टडी का जो डिस्टर्बेंस है, जो विक्षोभ है, जो समस्याएं, उस समस्याओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर बिना विचार किए हुए उन्होंने कहा कि हम बच्ची को क्या है एक धन के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये बात कही थी। अब टॉप कोर्ट डिलीवर्ड, टॉप कोर्ट ने का डिलीवर्ड मतलब दे दिया है अपना निर्णय। इट्स वर्डिक्ट केस में, और केस संबंधित है कस्टडी ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, मतलब एक बच्ची के जो अधिकारिता, बच्ची के जो रख रखाव से संबंधित, कस्टडी मीन्स होता है रख रखाव यहाँ पे, उसके अधिकारिता से, वो जिसकी उम्र जो 2 years and 7 months है, मतलब 2 वर्ष और 7 महीने। हर मदर हैड डाइड मतलब उसकी मम्मी जो है अप्राकृतिक घटना में मर गई है, ये बात कोर्ट ने कहा, प्राकृतिक घटना में मर गई है दिसंबर। सी इज प्रेजेंटली, और वो लड़की जो है वर्तमान में क्या प्रेजेंटली किसके अधिकार में है, जो उसके मैटरनल आंट्स हैं, जो उसके मामा हैं उसके अधिकार में वो लड़की बच्ची है। अब कह रहा है कि पिटीशन वाज फाइल्ड, अब देखिए पिटीशन वाज फाइल मतलब एक याचिका है फाइल की दाखिल की गई थी एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग मतलब चुनौती देते हुए जून 2003 डिसीजन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आया था उसको चुनौती करते हुए एक याचिका को फाइल किया गया था। ये पिटीशन यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है, क्योंकि वाच के बाद क्या है फाइल आया है हाई कोर्ट जो विच हैड उन्होंने डायरेक्ट किया था। और हाई कोर्ट ने क्या कहा था, व्हिच, देखिए व्हिच जो हाई कोर्ट से आया है मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ना, उसका के उसने दिशा निर्देश दिया था किसको, मैटरनल आंट को, जो उसके जो मामा है ना उसको क्या दिशा निर्देश दिया, टू हैंड ओवर मतलब क्या है बच्चे को देने के लिए, टू हैंड कस्टडी ऑफ चाइल्ड
टू हर फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब ये क्या कर रहा है कि उस वहाँ के जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है ना, उन्होंने उसके जो मामा को, मैटरनल आंट है, उसको आदेश दिया था, दिशा निर्देश दिया था कि आप इस बच्ची को क्या उसके पिता या जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट है उसको दे दीजिए। पैटर्नल मीन्स होता है जो पैतृक जो होता है, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स होता है जो दादा परदादा होते हैं, उनको ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। और कस्टडी मीन जानते हैं अधिकारिता। द बेंच ने नोटेड ध्यान दिया कि जुलाई लास्ट ईयर टॉप कोर्ट हैड ग्रांटेड स्टे। और जो टॉप कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी, जो मध्य प्रदेश के जो डिसीजन था ना उस पर हैड ग्रांटेड स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट में से निर्णय, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसके जो ऑपरेशन है, जो उसके जो संचालन है उस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, ग्रांटेड दे दिया, एक स्टे को ग्रांटेड दिया, मतलब रोक लगा दी। और एपेक्स कोर्ट ने महसूस किया, ऑब्जर्व किया एपेक्स कोर्ट मीन्स होता है जो सुप्रीम कोर्ट हो, जो बड़ी होती है, जो कोई भी चीज़ जो शीर्ष पर आता है उसके लिए एपेक्स शब्द का यूज किया जाता है। तो एपेक्स कोर्ट जो ने महसूस किया कि जो हाई कोर्ट है वाज डीलिंग विद द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। मतलब हाई कोर्ट ने क्या कर रहा था, जो बच्चे की जो कस्टडी है, जो बच्चे की जो रख रखाव है, जो बच्चे कहाँ रहना है कहीं ना, उसको डीलिंग कर रहा था। हु हैड बीन इन कस्टडी ऑफ हर, मतलब जो मतलब बच्चा जो है था कहाँ पे था, हैड बीन, जो अपने जो मैटरनल अंकल हैं, आंट हैं, आंट मतलब जो उसकी मामी है, मैटरनल आंट्स में से जो उसकी मामी है, हम आंट कहते हैं। अंकल जी हो जाए, अंकल मीन्स होता है मामा, मैटरनल अंकल मीन्स होता है मामा, और मैटरनल आंट मीन्स होता है मामी, मतलब उसको अपने मामी के कब्जे में था। फ्रॉम द टीनेजर, मतलब बचपन से, मतलब जब से उसकी जन्म हुआ था, टीनेजर एज ऑफ 11 मंथ, 11 जो 11 महीने का था, आफ्टर हर मदर डाइड, जब मतलब उसकी मम्मी मरी थी तभी वो अपने दादा में था, मतलब अपने मामी के। इट इज अपैरेंट दैट, मतलब यह मतलब क्या कैसी दुविधाजनक है कि हाई कोर्ट हैड नॉट डील विद द, मतलब हाई कोर्ट ने डील नहीं किया, मतलब ये दुविधाजनक है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, नॉट डील्ड विद द अनकंसिडर्ड इशू ऑफ द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। मतलब हाई कोर्ट ने ये डील नहीं किया, मतलब इस मामला को सॉल्व नहीं किया, और नहीं क्या जो बच्चे का कल्याण है, उस कल्याण का जो मुद्दा है उसके बारे में भी कंसिडर्ड किया। न कंसिडर्ड मीन्स होता है विचार किया। द हाई कोर्ट हाई डिस्टर्बेड द चाइल्ड कस्टडी। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया किसको, जो बच्चे की जो कस्टडी है, जो बच्चे का जो रख रखाव है उसको क्या डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया, प्रभावित कर दिया हाई कोर्ट के जो निर्णय था। अब देखिए क्या होता है फादर्स राइट। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो कस्टडी चाइल्ड की जो कस्टडी, जो बच्चे के जो, वो क्या एक तरह से बेस्ट आधारित होता है किस पर, बेस्ट होता है किस पर, जो फादर का जो अधिकार है उस रूप में ये माना जाता है एज ए नेचुरल गार्डियन। मतलब जो फादर जो होता है एक प्राकृतिक संरक्षक होता है, बेंच ने शोड कहा, बेंच ही नोटेड, मतलब इट नोटेड में तो बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि एज फार एज, जहाँ तक मामला है डिसीजन रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ चाइल्ड, मतलब जो बच्चे का जो कस्टडी है उससे संबंधित जो निर्णय है वाज कंसर्न, मतलब चिंता करने वाली बात है, संबंधित है। द ओनली पैरामाउंट कंसिडरेंस, मतलब केवल एक बहुत मतलब विचार है, कंसिडरेशन तो वाज था कि वेलफेयर ऑफ माइनर, मतलब जो बच्चे का जो वेलफेयर है, एंड द पार्टीज राइट कैन नॉट बी अलाउड टू ओवरराइड द चाइल्ड्स वेलफेयर। जो बच्चे का जो वेलफेयर है उस पर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, और पार्टीज कैन नॉट राइट, और ये क्या कर रहा है कि जो पार्टी हैं, जो पक्ष हैं, जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी क्या है, अलाउ नहीं दिया जा सकता, कैन नॉट बी टू ओवर राइड द चाइल्ड वेलफेयर। जो बच्चे का जो कल्याण है उस कल्याण को कुचलने के लिए क्या है, उन जो पार्टियां हैं, जो पक्ष में उनके जो रिश्तेदार हैं यानी कि कैन पार्टीज राइट, जो उनके अधिकार हैं उनको भी क्या है, अलाउ नहीं किया सकता है टू ओवर राइड चाइल्ड वेलफेयर। वी बिलीव, मतलब हम विश्वास करते हैं, क्या कर रहे हैं,
हम विश्वास करते हैं कंसीडरिंग पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ द केस कि चाइल्ड टीनेजर है, दिस इज नॉट ए केस, मतलब ये केस नहीं है वेयर कस्टडी ऑफ चाइल्ड कैन बी डिस्टर्बेड इन पिटिशन, जहाँ पे क्या है एक बच्चे की जो कस्टडी उसको डिस्टर्बेड किया जा सकता है आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, मतलब इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है।